ओम शांति। 15/2/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं, यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, और भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर। रहते भी हैं शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो, बरोबर हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना। यह नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है? एक तो कल्प की आयु भूल गए और गीता के भगवान को भी भूले हैं। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूं। मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूं। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है। बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसीलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे। अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते तो गोया खुद नहीं समझे हैं। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहां तो हम पढ़ते हैं। कथा किसकी सुनाई जाती है? जो पास्ट हो गए, जो होकर गए हैं, उनकी क्या सुनाते हैं? कथाएं सुनाते हैं कि फलाने ऐसे ऐसे आए, ऐसे पुरुषार्थ किया, ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो लक्ष्मी नारायण बने, इस साल में ये हुआ। लेकिन क्या हो गई? वो कथा हो गई। लेकिन यहाँ क्या हो गया? एम, ऑब्जेक्ट और पढ़ाई।
हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं, यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूं। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है। फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है, मुख्य धर्म है 4, अभी डीटीज में है नहीं। दैवीय धर्म भ्रष्ट और दैवीय कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको दैवीय धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं, तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते, माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते, कुदृष्टि तो नहीं रहती। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। उनको सावधान करना चाहिए कि तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है, खास जब याद में बैठते हैं। मैं पाप कर रहा हूं, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। है सारा मन बुद्धि का खेल। बाबा क्या कह रहे हैं, क्या समझना चाहिए? माया का वार हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। किसमें? ये समझने में कि माया का वार हो रहा है, कैसे याद कर रहा हूं और वार किसका हो रहा है? माया का। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसीलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए। कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसानकारक हो जाता है। क्यों ऐसा? हंसी में कोई बात बोल दी तो क्यों नुकसान हो गया? हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर भी क्या है, किसी बात को हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते तो क्या करते हैं, हंसी का सहारा भी लेते हैं ना। लेकिन मन में जो भाव है वो उस बोल के द्वारा आएगा ना बाहर, वह भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। कोई ना कोई गलत भावना है मन में, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो हंसी के रूप में बोल दिया तो भी क्या लगेगा सामने वाले को? नुकसानकारक हो गया ना। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नागे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे, योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी, किसी को भी देखेंगे। अगर योग में पूरा नहीं है, थोड़ा भी कम है, तो क्या होगा? दृष्टि की चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। योग में रहने से यह नहीं होता। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता। वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो, वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद लेने लायक है। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती हैं, कोई ड्राइंग में कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, वह तो है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। ड्राइंग कर ली और खेल कर लिए, ये भी तो सब्जेक्ट होती है ना लौकिक दुनिया में। लेकिन पढ़ाई के सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट कैसी होती है? बहुत कठिन होती है। अगर उसमें मेहनत करके अच्छे मार्क्स आए तो डिस्टिंक्शन मिलती है ना। कभी ऐसा होता है कि खेल में किसी को ऐसा मिला हो कि बहुत सम्मान मिला हो? खेल में क्या बड़ी बात है, बच्चे वैसे ही खेलते रहते हैं। लेकिन कोई कोई की वो पसंद की सब्जेक्ट होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सेवा को क्या बताया बाबा ने? ये जैसे खेल पाल है। और दूसरा ड्राइंग, माना चित्र बनाते रहना मन बुद्धि में तरह तरह के। तो कहा ये भी सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी।
वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि ये कौन सी सर्विस है जिसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और इससे बादशाही मिलती है। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। बुद्धि में ज्ञान की धारणा ना हो पाना, माना बाबा जो हमें भोजन करा रहे हैं वो हजम ही ना हो पाना, वो शक्ति ब्लड में समा ही नहीं रही, तो क्या कहेंगे, ये भी एक बीमारी है ना। तुम कोई भी बात देखते हुए ना देखो, रूहानी बाप की याद में रहे, औरों को रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है, तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं, जो महारथी हैं। बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है, कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना, बाकी हाँ, वहां रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता। फर्क होता है, कोई गरीब होता है, कोई साहूकार होता है, लेकिन वहां विकार नहीं है तो कोई भी दुखी नहीं है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है, जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। संपत्ति होगी तो क्या होगा, ज्ञान धन होगा तो उतनी वेल्थ होगी, और योग में रहेंगे तो उतनी हेल्थ अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वह किसी का कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे, फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ, तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं, मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं, वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है इन द्वारा। देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सद्गति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, वह हो गया भक्ति मार्ग, और ये है रूहानी ज्ञान मार्ग। माना ज्ञान तो ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत है, लेकिन रूहानियत का एडिशन हो जाए तो रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख होकर अपनी जांच करो। यूं इतना अभ्यास कर रहे अंतर्मुख हो जाए कि बाप तो रास्ता ही बताएंगे, लेकिन खुद को सुधारने के लिए अपनी जांच करनी है। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए कि हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई। अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले,
बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। किसी को पागल कहना यह भी कुवचन है। इसके ऊपर कितना ध्यान रखना पड़े। कोई कोई की आदत होती है ना, हल्के रूप में लेते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं किसी को पागल कहना ये भी क्या है, कुवचन। अब जितनी बार पागल बोले तो क्या करना पड़े, चमाट मारनी पड़े ना खुद को। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता। यह तो किसको पावन नहीं बनाते, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर या कुवचन नहीं निकलना चाहिए, बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्मा अभिमान है अविनाशी अभिमान, और देह तो है विनाशी। आत्मा अभिमान कैसा है, यहाँ एक बार संगम पे धारण कर लिया, उस स्वमान को जगा लिया तो हमेशा के लिए, हमेशा माना आत्मा तो सदा ही है ना, तो जन्म जन्मांतर के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगी ना उस आत्मा में। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना, पहले पहले जो आत्मा बन जाता है उस आत्मा को भी कोई, इसलिए बोला आत्मा परमात्मा और ड्रामा ये तीन क्या है, अविनाशी है। तो पहले पहले कोई आत्मा भी बनता है, फिर उस आत्मा का बाप भी कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है, सभी बाप कैसे हो सकते हैं, इतना भी अकल नहीं। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि या श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं कहेंगे यह सब उनके रूप हैं। कौन कौन से, श्री कृष्ण रात्रि बोला ना रुद्र रात्रि, ये सब किसके रूप हैं, शिव के ही रूप हैं। समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। कहेंगे यह सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने। दूसरा है आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी। कुदृष्टि जाए तो अपने को आपे ही सजा देनी है।
वरदान है निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बैलेंस कौन बना पाता है? छोटा बच्चा होता है तो चलना भी सीख पाता है, उसको बैलेंस बना पाता है, कितना लड़खड़ाता है चलने में, तो उस समय क्या है, उसको सहयोग मिलता है। लेकिन जब वानप्रस्थी बनना है तो क्या चाहिए उसके लिए? निरंतर शब्द आ गया। माना जब याद और सेवा का बैलेंस तो बोलते हैं, लेकिन उसमें अंतर कहाँ आता है? जब बीच बीच में हम बचपने में चले जाते हैं, अपने नाज नखरे करते हैं या समय खराब करते हैं। लेकिन निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना, ये है बचपन के नाज नखरे। बातें कैसी हैं? छोटी छोटी, उसमें क्या करना? संगम के अमूल्य समय को गंवाना, ये है बचपन के नाज नखरे। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है। वैसे भी दुनिया में क्या कहते हैं, जब बुजुर्ग हो जाओ तो क्या करना? बाबा ने भी कहा था ना, तुमको पढ़ाता हूँ, स्कूल में बिठाता हूँ, फिर नौकरी करना, फिर क्या करना? वानप्रस्थी हो जाओ तो क्या करना? भजन करते रहना। तो एक ही काम रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें या बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। त्रिकालदर्शी बनकर माना कौन सा काल चल रहा है, कौन सा काल बीत गया, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, और अभी आने वाला समय कौन सा है। खड़े खड़े भी फायदा क्या हो गया खड़े होने से? बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे हैं एकांत, एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ। सूक्ष्म एकांत कौन सा होता है? एक तो स्थूल एकांत होती है, स्थूल कोई नहीं है, बस हम हैं। और सूक्ष्म एकांत क्या होती है? अरे एकाग्रता ही तो एकांत है। और क्या एकांत है? एक के अंत में चले गए तो वो बेहद की एकांत हो गई ना। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ। तो बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। बाहर मुक्ता कब तक अच्छी लगती है? बाबा ने तो कितनी बड़ी बात बोली कि तुम अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी हो जाओ, तो सारा कारोबार भी क्या होगा? अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी भी है, लेकिन अगर वो अव्यक्त बनने में बिजी कर ले खुद को, तो क्या होगा? सारा कारोबार स्वतः ही चलेगा, बिना वाचा में आए। तो क्या हो गए? ये अंतर्मुक्ता के अनुभवी हो गए। तो फिर बाहर मुक्ता उनको अच्छी लगेगी ही नहीं। अपने मन की साइलेंस से सारे ही कार्य उनके क्या होते जाएंगे? संपन्न होते जाएंगे। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाईस 10/2024। ऐसे मत समझो कि साइंस वालों में बहुत ताकत है। वह ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। बच्चे समझते हैं ना, साइंस के साधन देखते हैं, साइंस कहाँ तक पहुंच गई ब्रह्मांड में, यहाँ वहाँ रिसर्च, तो क्या लगता है कितनी ताकत है। और ये मत समझो कि वो कोई ताकत है। ताकत जो साइंस, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस की दुनिया में चले जाते हो। साइंस का भी बल होता है, धीरे धीरे रिसर्च होती है, तब जाके वो कोई सार निकलता है। टाइम कितना लगता है उसमें भी, कोई भी रिसर्च होने में। तो कहा तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। जितना भी जाते हो, जितनी देर के लिए भी तुम साइलेंस में जाते हो, उसका क्या हो रहा है? तुमको बल
मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। 23-10-24 का है। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। दर दर धक्के खाएंगे और बाबा के घर में एब्सेंट। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता तो उनको फिर नौकरी आदि में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, नौकरी भी कैसी मिली? पढ़े लिखे ही नहीं है तो नौकरी भी कैसी मिलेगी? धोबी आदि का काम करेंगे, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है? व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। अगला है 29-10-24। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? जो पवित्र बन जाए और अपवित्र उसको कोई टच भी कर नहीं सकता। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके। हाथ लगाना माना बुद्धि से क्या करना? टच कर लेना। इसलिए तो बोला था ना मुरली में कि तुम बाप का अंत पा लेते हो, लेकिन ये आकाश सागर इनको क्या बताया था? माना ये त्रिमूर्ति बाप का अंत पा लेती है, लेकिन ये त्रिमूर्ति का अंत कोई पाले? जो बोला ना लक्ष्मी नारायण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, माना बुद्धि रूपी हाथ इनका वहां तक पहुंचता ही नहीं है कि ये कितने पवित्र हैं, पहुंच ही नहीं सकता। इतने ऊंच पवित्र बन गए, तो अपवित्र कोई उनको स्थूल में छूने की तो बात ही नहीं है। लेकिन मन बुद्धि इनकी कितनी ऊंची स्टेज में पहुंची हुई है, उसको ये उसका अंत नहीं पा सकते। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके। हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है ही निराकार। माना वह तो बोला ना, यह तो बाप को जान सकते हैं, देख नहीं सकते। माना वो तो देखने में ही नहीं आता। उससे नीचे जो लक्ष्मी नारायण है वो कम से कम देखने में तो आते हैं, लेकिन इतने ऊंच पवित्र हैं कि उनको भी ये हाथ लगा नहीं सकते। वह तो मोस्ट पवित्र है। कौन? शिव। भले उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। अगला है, तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। कोई की, ऐसे नहीं अपवित्र की, कोई की भी शक्ल देखने की भी दिल, यह है तुम्हारी पवित्रता की निशानी। सी नो इविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है, तो फिर किचड़ा आदि देखती भी नहीं। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। जो मर गया उसके लिए, आप मुए तो मर गई दुनिया, तो उसकी इच्छा ही नहीं है देखने की ही किसी को। अगला है, बाप को समझानी तो देनी पड़े ना कि यह नवाबी छोड़ो। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे कि अपना पद देखो। यहाँ साक्षात्कार कराते हैं, नवाबी माना क्या? हाँ, सेवा लेते हैं, बैठ जाते हैं मालिक बन के, तो बाबा कहते हैं ये नवाबी को छोड़ो। देह अभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही अपने पांव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयां लेते रहते हैं, डॉक्टरों की दवाई करते रहते हैं। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। पहले तो नवाबी, फिर शिव बाबा के रथ जो है उससे रीस करते हैं कि इनकी जो खातरी होती है वो होनी चाहिए। तो क्या कहा, ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी तो क्या करनी पड़े? संभाल करनी पड़े। ढेर दवाइयां लेते रहते हैं। माना एक होता है निमित्त मात्र कि चलो बाबा के ऊपर पूरा निश्चय, निमित्त मात्र दवाई ले ली जो मिली हमको यज्ञ से। और एक है ढेर दवाइयां लेना, माना उनकी बुद्धि ज्यादा चलती है, ये नहीं ये नहीं, ये तो ढेर लग जाएगा ना। किसी के घर में दवाइयों का ढेर कब लगता है? जब उसका किसी एक जगह विश्वास नहीं बैठता, नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। बाबा कहते हैं विश्वासम फलदायकम, जहां विश्वास बैठ गया कि इससे ही ठीक होगा, बस वो निश्चय क्या करता है, शरीर रचना है और आत्मा क्या है,
बीज तो आत्मा में ही पड़ेगा ना। बल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है, बैलेंस होना चाहिए। शरीर को तंदुरुस्त रखने में ज्यादा बुद्धि ना चली जाए, उसमें फिर अपनी अवस्था को भी देखना है कि ज्यादा बुद्धि शरीर को तंदुरुस्त रखने में तो नहीं जा रही कि ये खाएं वो खाएं, ऐसा देखें, ये दवाई ले लें, वो भी नहीं। और फिर अपनी अवस्था को भी, कर्म भोग को भी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अपनी सहनशीलता को भी बढ़ाना है, और एक तरफ शरीर का भी ध्यान रखना है। माना दोनों ही बातों का बैलेंस होना चाहिए। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, इसको कहेंगे आत्मा की अवस्था। इसमें इसमें क्या चाहिए, बुद्धि का सरेंडर। कोई बुद्धि नहीं चल रही कि बाबा की याद में खाया, मेरे को कोई चीज नहीं, ये हो गया निश्चय, उसको तो विश्वास हो गया कि बाबा की याद में खाऊंगा, कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, तो फिर वैसा असर होगा। याद से ताकत भर जाएगी, नुकसान तो छोड़ो, और ही क्या होगा, याद से ताकत भर जाएगी। परंतु भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बना। सबकी जिम्मेदारी है, बनाने वालों की पहले जिम्मेदारी और खाने वालों की फिर सेकंड जिम्मेदारी, कि याद में खाएंगे तो ये भोजन क्या हो जाएगा, हमें तंदुरुस्त करने वाला हो जाएगा। याद में रहे बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा होगा। अगला है 31/10/24। देलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं इसकी स्वर्ग ऊपर ही होता है। ऊपर दिखा दिया तो मनुष्यों ने क्या समझा, कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं, वास्तव में है कहाँ की बात। देह भान से मर के अब पुरानी दुनिया को देखने की इच्छा नहीं है तो कहाँ जाएगा, बुद्धि कहाँ चली जाएगी, वानप्रस्थी की ऊपर ही लटक जाएगी ना बुद्धि। तो उन्होंने यादगार बना दिया। नवंबर 2024 1/11/24। आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। अक्टूबर में बोला कि पवित्र बनेंगे तो शक्ल देखने की दिल नहीं होगी, फिर बोला नवंबर में आजकल तो देखनी ही चाहिए। मना कोई कोई आत्माओं के लिए क्या है, वो पवित्रता की स्टेज उन्होंने पकड़ ली तो उनकी क्या होगी, दिल होगी कभी ना। बच्चों को दिखानी चाहिए। अगर तुम इतने सक्षम बन गए, तुम्हें लगा कि ये तो देखने से फायदा नहीं है, तो जो तुम्हारी रचना है उनको भी क्या करना चाहिए, अंडरग्राउंड कर देना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए ना, उनको दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं, एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। ये दीपावली की वाणी है ना, 1 तारीख 1/11/24। तो उसी दिन ये कहा था कि अपवित्र दुनिया की शक्ल ना तुमको देखनी है, ना ही बच्चों को दिखानी है। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। जहां बुद्धि लटकी रहती है वहीं क्या होता है, गति होती है ना। जहां मति वहीं गति। बाबा कहते हैं कोई कोई बाबा के घर में रह के बुद्धि कहाँ जाती है उनकी, बाहर। तो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कहाँ चले जाएंगे, बाहर ही जाएंगे ना। और बाबा ने उस दिन कहा देखो ड्रामा अनुसार तुम कितना दूर पहाड़ों पे आके बैठे हो, अब कोई की बुद्धि पहाड़ों में लटक जाए कि ऐसे एकांत हो जाए तो कहाँ की यात्रा है, मति कहाँ जाने लगी। तो वैसी फिर गति भी होगी ना, धीरे धीरे जो यात्रा कर रहे हैं, माना अपनी ऊंची स्टेज का आवाहन करना, उस स्थिति को याद करना, चाहे हद हो चाहे बेहद हो। माना पुरानी दुनिया से दिल कुछ ना कुछ हट रही है ना, नहीं तो जहाँ लौकिक परिवार होता है, संबंध होते हैं, वहां से दूर जाने में कितना कहते हैं ना हृदय विदीर्ण होता है कि अरे ये सब छूट जाएगा। और पता चले कि एक बार वहां पहुंचे तो पीछे कभी देख ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं देख पाओगे, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। कभी भी जीवन में मरते दम तक 80 साल के हो जाओगे तो भी इस दुनिया को नहीं, तो कैसा लगे आपको। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते। यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे फिर अकेले ही जाते हैं, ये प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। दुनिया में तो कहते हैं कि अकेले आए थे अकेले जाना है, अब मरने के बाद तो वैसे भी अकेले ही जाओगे ना, क्या बिंदियों को पकड़ के ले जाओगे अपने साथ। लेकिन ये यहाँ की बात है कि बुद्धि में इतनी सक्षमता आए कि निराधार हो जाए, अकेले आए थे और अकेले ही जाना है।
बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने, इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। अगला है, तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर अच्छा श्रृंगार ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। मना अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन किनको देख रहे हैं? जिन बच्चों का बाप दादा दोनों ने श्रृंगार किया है, उन बच्चों को देखकर इनकी दिल क्या होती है कि हम भी ऐसे बाप के पास जाएं जो इतना सुंदर इनको बनाया। इसीलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना, बत 12, एक और एक मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। ऐसे मुरलियों में डायरेक्शन देते रहे, ऐसे ही तुम्हें अंदर से टचिंग हो, मेरी ये कमजोरी, ऐसे मेरे को ठीक करना है, उससे फायदा होता है तुम्हें? जब तक प्रैक्टिकल में तुम्हें कोई डायरेक्शन ना दे, साकार के द्वारा तुम्हें शिक्षा ना मिले, या तुम्हें कोई साकार माध्यम ना मिले, तो प्रेरणा से कोई सुधर जाता है? ऐसे कितने सालों से चल रही है मुरली, क्यों बाबा को कहना है मुझे धर्मराज का रूप लेना पड़ता है, मेरा राइट हैंड धर्मराज है, मेरी नहीं सुनेंगे तो फिर वो क्या करेगा? तो दोनों बाप चाहिए। बाप से पहले बाप अकेला था, बहुत कोशिश की कि मुरलियों के द्वारा हो जाए, प्यार से हो जाए, फिर टीचर के द्वारा कितना गहरा गहरा समझाया, वो भी साकार आधार चाहिए ना, जो पूरा एक्सप्लेन करे उसको। लेकिन फिर लास्ट में क्या चाहिए? सत्य गुरु भी चाहिए जो भारी पड़ जाए, हमारे स्वभाव संस्कार जो भी हैं ले ही जाना है। तो कहा, निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रृंगार होता है। समझते भी हैं बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं, माना हम इतने सात्विक नहीं है कि बाबा कहे चलो और हम चल पड़े, उनको हमें ले जाना पड़ता है। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो, आत्मा और काया दोनों ही कंचन मिलती है। अच्छा, ओम शांति। आज है नहीं शायद क्वेश्चन आंसर, वैसे ही पूछ लेते। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?